सर यहाँ पे सेंटर। हाँ ये जो किसी से मंगाओ, किसे क्या मिला, क्या मिला भाई। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की शाम कितने एक्साइटेड हैं आप, एंड क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हमने सुना है कि कुछ आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? Yes, I'm quite excited. It's for midday and a lot of my friends work for midday. तो उनका पहला ग्लिट्स एंड ग्लैम अवार्ड्स है और मेरे ख्याल से आजकल इवेंट्स का ज़माना वापस से शुरू हो गया है Yes. ज़ोरों से, और अभी दिवाली भी आ रही है, तो लेट्स हैव सम फन। बहुत ही ग्लैमरस आउटफिट में आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? आप बताइए। आई मीन आई कांट प्रेज माई सेल्फ। थैंक यू सो मच बट या जस्ट आई ट्राई एंड डू माई बेस्ट, बट आई एम नॉट, मैं इतना कुछ फैशन के बारे में मतलब जानकारी रखता नहीं हूँ और फॉलो नहीं करता हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं वही पहन लेता हूँ। तो आई एम वेरी कम्फर्टेबल माई ओन शूज़। मैंने कभी किसी और को बनने की कोशिश नहीं की है। तुषार जी, मैंने नोटिस किया है कि यूथ बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहे हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन के लोग हैं। एंड कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे में? आपकी तरफ से टिप्स देंगे आप? आई थिंक द यूथ इज़ बिकमिंग वेरी फैशन कॉन्शियस, बट मेरे हिसाब से नेचुरल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फैशनेबल रहने के साथ साथ एक आपकी अपनी जो स्टाइल है वो निखर कर आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ। दे शुड लर्न टू बी लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। जैसे हम भी रोज़ सीखते हैं जस्ट हाउ टू गेट इट राइट एवरी डे, एंड द बेस्ट वे इज़ टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन शूज़। अपने स्टाइल को अपनाओ, दैट्स माई मंत्रा। लास्टली मारिच के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि कब December 9th is the release of Marriage. It's a murder mystery and I'm very excited. बहुत टाइम के बाद मेरी फिल्म आ रही है एंड उसका ट्रेलर कुछ ही हफ्तों में लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्लैमरस होते जा रहे हैं हर्षवर्धन जी डे बाय डे। आज की शाम भी बहुत ही ग्लैमरस लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? बाहर अगर निकलना है घर से तो थोड़े आपको उसके ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मुझे सीखने में काफ़ी साल लग रहे हैं, सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल। एंड आई डोंट नो आप कितना नोटिस कर रहे हैं, हमारा यूथ जो है डे बाय डे बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है। चाहे मैं इन्फ्लुएंसर की बात करूँ, सोशल एक्टिविटीज़ की बात, बहुत ही ग्लैमरस हो रहा है। तो हर्षवर्धन जी कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो टिप यही दूंगा आपको कि जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड अगर आप कपड़े पहने तो ज़्यादा, आई थिंक दैट्स अ मोर सेंसिबल थिंग टू डू। अभी मेरा काम है फिल्म्स में काम करना, तो आई फील कि उससे मिलता जुलता कुछ उसके आसपास का कुछ पहनना चाहिए। अपकमिंग क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? धमाका तो पता नहीं सर। अभी 28 तारीख को फिल्म आ रही है मेरी, एक छोटी सी तारा वर्सेस बिलाल, टी सीरीज़ की और जॉन इब्राहिम एंटरटेनमेंट की फिल्म है, तो 28 को रिलीज़ हो रही है थिएटर में। थैंक यू थैंक यू। जी गुड टू सी यू। गुड टू सी यू भाई। बहुत ही ग्लैमरस शाम है एंड ग्लैमरस आप लग रहे हैं। कुछ आपके आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें? थैंक यू। ये रेज़ों का एक आउटफिट है, इंडो वेस्टर्न है। दिवाली का हफ्ता है तो मुझे लगा कि थोड़ा अपना कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करी जाए। एंड ग्लिट्स एंड ग्लैम इवेंट है, वो भी मिड डे का ग्लिट्स एंड ग्लैम, जो कि कितना ऐतिहासिक एक अखबार है जो सब पढ़ते हैं। एंड इट्स जस्ट
I feel very humbled to be nominated for an award today and fingers crossed. और मैंने नोटिस किया है कि ताहिर जी डे बाय डे ग्लैमरस होते जा रहे हैं, तो क्या राज होता है इस ग्लैमरस? जी ऐसे है जिस तरह के साल हम लोगों ने गुजारे हैं 3 साल कोविड काल के, घर में बैठकर जब आप एक्चुअली अब बाहर इवेंट में आते हैं और लोगों से मिलते हैं तो एक फीलिंग होती है कि ड्रेसअप करें टू लुक योर बेस्ट, स्पेशली जब त्योहारों का समय चल रहा होता है। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि आप जैसे लोग और दर्शक नोटिस कर रहे हैं जो एफर्ट जाता है इन ट्राइंग टू बी ग्लैमरस ऑल द टाइम। अपकमिंग क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? अगर अरे बहुत धमाके होने वाले हैं अपकमिंग, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जी जिनके लिए हम शूट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अनाउंस होने तक उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट आई कैन अश्योर यू कि सीरीज़ फ्रंट पे, फिल्म फ्रंट पे, दोनों फ्रंट पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फोटो आप प्लीज आइए ना, ये करना ना शिवालिका जी प्लीज कम। हाँ जी, ग्लिट्स एंड ग्लैमरस, ग्लैमरस तो आप हैं ही, मैंने पहले भी बोला था, नेचुरल ग्लैमरस आप मुझे लगती हैं। तो आज की शाम बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं एंड क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है शिवालिका जी? एक्सपेक्टेशंस हमेशा होनी चाहिए। यस हमेशा होनी चाहिए। मुझे लगता है उसी के वजह से आप एक्चुअली बेहतर काम कर सकते हो। लेट्स होप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। एंड ग्लैमरस लग भी रही हैं आप आज के शाम। आज ही मुझे ऐसा लगता है शिवालिका Thank जी you. बॉर्न ग्लैमरस है, ब्यूटीफुल आउटफिट है उसके Thank बारे में you. बताना चाहेंगे आप? मैं शिवानी अवस्थी, एक ब्रांड है वो पहन रही हूँ, एंड माई स्टाइलिस्ट हैज़ गॉट मी रेडी इन 1 day। वाह। या एंड आफ्टर थैंक दैट यू। यू नो खुदा ऑब्वियस 2 की मैं अगर बात करूँ, 1 की बात करूँ, 2 की बात करूँ, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। अगेन 2 जहाँ पर ख़त्म होती है ऐसा लगता है कि 3 की स्टोरी आनी चाहिए। आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता कि 3 आ रही है कि नहीं आ रही है, बट लोगों को तो डेफिनेटली जाननी है आगे की स्टोरी। हाँ जी, लोगों ठीक है, हाँ, लोगों को एक्चुअली 3rd पार्ट चाहिए। Yes, चाहिए, तो मुझे रोज़ एक्चुअली मैसेजेस आते हैं कि 3rd पार्ट आ रहा है, शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लोगों ने बोला। मुझे नहीं पता, शूटिंग तो स्टार्ट नहीं हुई के है। बिना हाउ इज पॉसिबल? नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड अपकमिंग क्या कुछ देखने को मिलेगा शिवालिका जी की? मैं ऑलरेडी किसी और चीज़ के लिए शूट कर रही हूँ, तो फिल्म? उसका अनाउंसमेंट होगा। एंड फिल्म? हाँ जी, फिल्म? नहीं शॉर्ट फिल्म? नहीं, म्यूजिक वीडियो? एड? अभी बता दूंगी, फिर बाद में अनाउंसमेंट नहीं होगा ना। इतना तो बता सकती है आपकी जॉनर क्या होगा, इतना तो बता सकती नहीं नहीं, लेकिन नरगिस से कुछ और देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। यस। चलो बोल, अच्छा पहले शॉट कर लेते हैं, फोटो आप कर लेते हैं, देन उसके बाद करते हैं, क्योंकि Yes. now please come. Yes. How are you? I'm great. How are you? Very good. So ग्लैमरस, ग्लिट्स एंड ग्लैमरस हमारे सामने जो जिससे हम बात कर रहे हो बहुत ही ग्लैमरस लग रही है सोनल जी। तो बताइए कितनी एक्साइटेड हो ग्लैमरस के मौके पर? Well, always excited. First of all, Midday has been, it's been a long journey since the time I have come into the industry. I've always been associated with Midday, so
It's always amazing to be a part of whatever they do. And this is the Glitz and Glam Award, which is, I think, a very big part of Glitz and Glam is a very big part of the film industry. So very happy to be here and can't wait to go inside and see everything. रोस्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अप्रिसिएशंस मिल रहा है। Ji. Thank you. First of all, I would like to say a big thank you to everyone, who has been especially acknowledging, my performance. घोस्ट में पहली बार मैंने एक्शन किया है and it has been the most amazing experience. I really thoroughly enjoyed it, and I think my biggest award and my biggest reward has been all the amazing comments and amazing reviews that I've got from everyone. So really enjoying it. Thank you guys. सोनल जी, लास्टली यूथ जो है बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है, तो Right. आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे ऐसे जो बहुत ही ग्लैमरस यूथ होते जा रहा है और बहुत ही I just think that one should only be themselves. Style is something very, very personal. So just keep it real and be yourself, and that is what will make you glamorous. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हेलो सर. हेलो, क्या हाल है आपका? जी बढ़िया सर। तो राहुल जी, ग्लिट्स एंड ग्लैमरस, आज की शाम आप ग्लैमरस भी लग रहे हैं बहुत ही। कुछ बताना चाहेंगे क्या राज होता है राहुल जी के ग्लैमरस होने का? ग्लैमरस होने का अच्छे कपड़े पहनने और आ जाना यार। और क्या? आज तकरीबन कितना टाइम लिया आपके अच्छे कपड़े पहनने के लिए? सर एक बंदगला पहनना है, एक पैंट पहनना है, जूते पहनने हैं, कितना समय लग सकता है? आसान काम है सर। ओके राहुल जी, मैंने इतना नोटिस किया है कि डे बाय डे राहुल जी जो है ग्लैमरस होते जा रहे हैं, कोई खास वजह? सर ये आपने नोटिस किया, आपका बड़प्पन है सर। मेरी तरफ से कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है सर। इसके अलावा क्या कुछ अपकमिंग धमाका करने वाले हैं? हाँ सर, अपकमिंग अभी हमने एक फिल्म कंप्लीट करी है विक्रम भट्ट साहब के लिए, 1920 का सीक्वल है। उसके अलावा सर एक टिप्स के लिए एक फिल्म का हिस्सा हूँ मैं, तो गैस लाइट उसका नाम है। ये दोनों। धन्यवाद सर, गुड धन्यवाद। लक। मैं काम पे हूँ। क्या हाल है ब्रदर? बढ़िया ब्रदर। बताइए। तो बताइए कि डे बाय डे जो है अपार शक्ति जी ग्लैमरस हाय होते रब्बा। जा रहे हैं। क्या राज होता है? हाँ, ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ यार? ऑफ कोर्स, आई मीन आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फील्ड यार, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन एंड टचवुड स्टाइलिंग टीम मेहनत कर रही है, हेयर मेकअप टीम मेहनत कर रही है, हम थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं। इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल ऑफ इट। सो या एंड मैं आई डोंट नो, आप आई थिंक आपने भी नोटिस किया हमारा जो यूथ है वो भी बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है अपार शक्ति जी को नोटिस कर करके। सो चाहे मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर देखता हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ देखता हूँ, सभी बहुत ही यूथ जो है बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? कुछ आपकी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इस समय स्कूल कॉलेज गोइंग किड्स हैं और जो या फिर जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, एज एन एक्टर तो मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ यार कि काम सबका ले दे के क्रिएटिव ही है। आई थिंक जस्ट वेयर समथिंग विच इज़ कंफर्टेबल एंड क्रिएटिवली सेटिस्फाइज यू। ऑफ कोर्स कपड़े पहनना भी एक अपने तरीके की क्रिएटिविटी है। देयर इज़ अ रीज़न कि हमारे देश में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल स्टाइलिस्ट्स हैं। तो आई थिंक somewhere or the other, maybe clothes in a way kind of define your body, they define your existence at such events. So yeah, style important है ही।
Yeah. आज के आउटफिट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है यार, मेरे जो स्टाइलिस्ट हैं जे सैम्यूल, एक बात जो मुझे लगता है कि स्टाइलिस्ट का क्या होना चाहिए, वो ना आपका दोस्त ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि आपको कौन सा कपड़ा सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। वो यहाँ पे नहीं आया अच्छा, अभी। okay, great. वो भी नहीं आया यहाँ पे। सो तैयार करा के निकल गए हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टाइलिस्ट टू बी योर फ्रेंड, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि वो आपके ऊपर क्या चीज़ जचेगी, क्या नहीं जचेगी, क्या आपका स्टाइल है, क्या नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टाइलिस्ट ट्राई टू थोपो देयर स्टाइल ऑन द आर्टिस्ट, तो कई बार वो कैरी करना मुश्किल हो जाता है। सो एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ हिज और हर बॉडी लैंग्वेज। तो या वो जो पूरा श्रेय है स्टाइलिस्ट को ही जाता है। थोड़ा अहमद को भी स्टाइलिश बनाइए, देखिए पेट देखो निकल के आ रहा है। अहमद भाई, अहमद के बाल देखो एक बार, बाल वो तो माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा स्टाइलिश बाल अहमद भाई के हैं पूरे शहर में। ओके, इसके अलावा हाँ। अपकमिंग फिल्में बैक टू बैक आपकी धमाका करने वाले, कुछ जरा बता दीजिए कि सो कमिंग अप जो फिल्म है नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड बर्लिन। अतुल सबरवाल सर ने उसको लिखा है और डायरेक्ट कर रहे हैं। हम कंप्लीट कर चुके हैं फिल्म, ऑलरेडी एक फेस्टिवल में भेज चुके हैं लास्ट वीक। एंड देन देयर इज एन अमेजॉन सीरीज जिसका नाम है जुबली। इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट। आपको बहुत बार मैंने देखा है। सर थैंक यू सर। जहाँ जहाँ आप होते हैं I know. कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम को? नहीं, बहुत खुशी की बात है, ज़माने के बाद किसी ने सोचा कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ अभी बहुत कुछ बाकी है, तो और बहुत कुछ ऊपर वाले के कर्म से करना है, करते रहेंगे। तो क्या कुछ जो अपकमिंग आपका आने वाला है धमाका करने वाले हैं आप? देखिए, अब इस 42 साल के बाद धमाका नहीं, जो भी करते हैं धमाका ही होता है। मैं किधर देखूँ, आपको देखूँ, उधर देखूँ, पहले तो बोलिए ना। फोटो आप करेंगे सर, तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आइए, देन हाँ। विल डू फोटो। इधर आऊँ? यस सर। आ जाओ बेटा। Thank या I'll give you. बहुत खूबसूरत लगी माशाल्लाह। you. Look at this face. How do you even manage to get it? It's painful. Fashion is painful. हाँ, मेरी मेरे भी लगा। हाँ, confusion max हो रहा है. Who's coordinating this? प्लीज कम, आप यहाँ पर आ जाइए, देन मीडिया वाइट करेंगे, देन Okay, done. अरे ठीक है। अरे बच्ची कहाँ चली गई यार? तेरी Are वजह- we doing a तुम्हा- photo together? तुम्हारी वजह से मेरी तस्वीर ले रहे हैं ये लोग, समझा कर? कम। So come, let's do a quick photo together. Okay, let's do. Right? Yeah. What's your name, by the way? I'm sorry. Sanjana. Sanjana. You know that? Yes, I am. You acted in that film. In Dil Bechara. Yeah. It's a very good job. Thank you so much. What are you doing now? I just finished a film called Dhak Dhak, which is with Taapsee Pannu producing it. It's with Diya Mirza and Ratna Pathak Shah. Yeah, and I'm working on one with Pankaj Tripathi. It's a father-daughter. So, Oh, good. Yeah. Well, someday hopefully we'll work together. Yes. I'm also doing a couple of films and web series. I did with Hansel, and then I'm doing one of them on Scam 2003, which is right now under production. Lovely. And then I've also done a film with Manoj and Sharmila ji. It's going to come out with in Manoj Disney. and Sharmila ji. Yeah, Wow. we did, I shot it in April in Delhi. Lovely. It's called Gulmohar. It's coming on Disney Hotstar. Awesome. That sounds great. I hope we do. Yes, Yeah, nice Nice pleasure. meeting you. I'll leave. You take over. संजना जी, हाँ जी. मीडिया वाइट, सॉरी फॉर Yes. Can I? Sanjana, can Of course. Of course. I am amazed at your dress. How do you manage to get into it? Painful. No, What do but I it say? looks good. Thank you. ट्रैवलिंग। थैंक यू सो That's मच fine. संजना जी। नाउ ग्लैमरस शाम है एंड बहुत ही ग्लैमरस लग रही है संजना जी। सो डू लाइक टू से समथिंग कि कितनी एक्साइटेड होती है ग्लैमरस नाइट पर एंड ग्लैमरस आउटफिट को लेकर? काफ़ी एक्साइटेड। बहुत मुश्किल हुई इस ड्रेस में घुसने में, पर नाउ दैट आई एम हियर, वी आर हियर टू सेलिब्रेट फैशन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, ब्यूटीफुल आउटफिट, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें कि ये designer, एक यस
like different. It's a couture piece by Amit Agarwal. It's custom made and it's very, very special. I wore Amit to my first ever awards actually, so I felt like he would be the right person to dress me today. Yes. धक धक मैंने बहुत ही सुन रहा हूँ कि संजना जी जहाँ भी जाती हैं लोगों की धक धक धड़कनें बढ़ जाती है. सो शूटिंग भी आई थिंक रैप हो गई है. जी शूटिंग अभी हमने ख़त्म करी. हम 2 महीने के लिए माउंटेन्स में थे और बहुत जल्द आई थिंक फिल्म रिलीज़ भी होगी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. क्या जॉनर हमें देखने को मिलेगा संजना जी का? ये एक एडवेंचर ड्रामा ट्रैवल फिल्म है. तो बहुत एक फ़न फ्री साइड देखने को मिलेगी, सिर्फ मेरी ही नहीं पर हम सब की. इसमें दिया मिर्ज़ा हैं, फातिमा सना शेख हैं और रत्ना पाठक शाह हैं. तो Lots of beauty in धक धक. So would you like to say something कि कैसा रहा एक्सपीरियंस दिया? मेरे लिए ऑनेस्टली लाइफ चेंजिंग रहा है, क्योंकि राइड करना एक तो एनफील्ड पहाड़ों में बहुत स्पेशल था और आई थिंक वो स्क्रीन पे दिखेगा. सो होपफुली यू एंजॉय. एंड यूथ बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है. आई डोंट नो आप अगर कुछ बताना कुछ टिप्स देना चाहेंगी जो ग्लैमरस लेडी हमसे बात कर रही है हमारे यूथ को? टिप्स तो नहीं दूंगी, पर बस यही कहूँगी दैट आई थिंक इफ़ यू आर योर सेल्फ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, यूज़ फैशन एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड यू विल ऑलवेज लुक गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अपना फोटो यस. फोटो आप करेंगे ब्रदर? देन सॉरी. मेरा फोटो कौन मारेगा? मेरा फोटो कौन मारेगा? मेरा फोटो कौन मारेगा? राइट में. अरे आप यहाँ पे देखो मेरा एप्पल से ले. क्या हाल है सर, कैसे हो आप लोग? जी अच्छा पहले फोटो आप देन उसके बाद पहले फोटो उसके बाद थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सर ग्लैमरस शाम है, ग्लैमरस मनीष जी हमारे सामने प्रेजेंट है टॉप टू बॉटम. थैंक यू सर. कुछ कहेंगे आज के शाम को लेकर कि कितने ग्लैमरस दिखना पसंद करते हैं मनीष जी? यार मुझे ग्लैमरस दिखने का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना. और स्टाइल जो होता है वो सिर्फ कपड़ों में नहीं होता, कपड़ों को किस तरह आप कैरी करते हो उससे बहुत मैटर करता है. करेक्ट. बेस्ट सपोर्टिंग जुग जुग जियो का अवार्ड हमने सुना आपको मिल रहा है. कितना बेस्ट मोमेंट होता है मनीष जी के लिए? यार बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बिकॉज ये बात तो है जुग जुग जियो से बहुत बहुत प्यार मुझे मिला है और आपके काम को सराहना मिले, आपको पुरस्कार मिले, अवार्ड्स मिले, आई थिंक बड़ी खुशी होती है. सो फीलिंग वेरी हैप्पी. एंड मनीष जी वेब शो कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या जॉनर होगा वो तो मुझे नहीं पता, कुछ बता यार वेब शो कर रहा हूँ, थ्रिलर है. अभी तक लोगों ने मुझे बहुत कॉमेडी में देखा है, एक कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ. मेरे डायरेक्टर जो हैं बड़े एक्साइटेड है, प्लेटफॉर्म बहुत एक्साइटेड है. सो वेटिंग फॉर, होपिंग फॉर द बेस्ट. जैसा कि आपने बताया कि कॉमेडी से निकल कर जॉनर हाँ. डिफरेंट जॉनर में एक चैलेंज होता है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना. मनीष जी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? यार चैलेंजिंग तो होता है, बिकॉज आप कुछ भी करते हैं चैलेंजिंग है, चाहे वो कॉमेडी है चाहे वो थ्रिलर है. आई थिंक बट मुझे अच्छा लगता है एज एन एक्टर अलग अलग चीज़ें करने को मिले, उससे बढ़िया कुछ नहीं. यूथ बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है. हाँ. कुछ टिप्स देंगे मनीष जी, जो ग्लैमरस मनीष जी आज हमारे सामने खड़े हैं? यार यूथ तो हमेशा ही ग्लैमरस रहता है. आई थिंक हर बार नए ट्रेंड लेके आते हैं Correct. और बड़ी खुशी होती है देख के, और हम भी कुछ कुछ करते रहते हैं. किसी से सर यहाँ पे हाँ ये जो किसी से मंगाओ, किसे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? भाई आज एक सेट कर. भाई यस, कॉन्ग्रेचुलेशन. आज की शाम कितने एक्साइटेड
एक्साइटेड हैं आप एंड क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हमने सुना है कि कुछ स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? Yes, I'm quite excited. It's for Midday and a lot of my friends work for Midday. तो उनका पहला ग्लिट्स एंड ग्लैम अवार्ड्स है और मेरे ख्याल से आजकल इवेंट्स का ज़माना वापस से शुरू हो गया है ज़ोरों से, और अभी दिवाली भी आ रही है, तो लेट्स हैव सम फन। बहुत ही ग्लैमरस आउटफिट में आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? आप बताइए। आई मीन आई कांट प्रेज माई सेल्फ, थैंक यू सो मच, बट या जस्ट आई ट्राई एंड डू माई बेस्ट, बट आई एम नॉट, मैं इतना कुछ फैशन के बारे में मतलब जानकारी रखता नहीं हूँ और फॉलो नहीं करता हूँ। जो मुझे सही लगता मैं वही पहन लेता हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल माई ओन शूज़। मैंने कभी किसी को किसी और को बनने की कोशिश नहीं की है। तुषार जी, मैंने नोटिस किया है कि यूथ बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहे हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन के लोग हैं, एंड कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे में? आपकी तरफ से कुछ टिप्स देंगे आप? आई थिंक द यूथ इज़ बिकमिंग वेरी फैशन कॉन्शियस, बट मेरे हिसाब से नेचुरल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फैशनेबल रहने के साथ साथ एक आपकी अपनी जो स्टाइल है वो निखर कर आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ। दे शुड लर्न टू बी लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। जैसे हम भी रोज़ सीखते हैं जस्ट हाउ टू गेट इट राइट एवरी डे, एंड द बेस्ट वे इज़ टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन शूज़। अपने स्टाइल को अपनाओ, दैट्स माई मंत्रा। लास्टली मारिच के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि कब तक? December 9th is the release of Marriage. It's a murder mystery and I'm very excited. बहुत टाइम के बाद मेरी फिल्म आ रही है एंड उसका ट्रेलर कुछ ही हफ्तों में लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्लैमरस होते जा रहे हैं हर्षवर्धन जी डे बाय डे। आज की शाम भी बहुत ही ग्लैमरस लग रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बाहर अगर निकलना है घर से तो थोड़े आपको उसके ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मुझे सीखने में काफ़ी साल लग रहे हैं, सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल। एंड आई डोंट नो आप कितना नोटिस कर रहे हैं, हमारा यूथ जो है डे बाय डे बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है। चाहे मैं इन्फ्लुएंसर की बात करूँ, सोशल एक्टिविटीज़ की बात, बहुत ही ग्लैमरस हो रहा है। तो हर्षवर्धन जी कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो टिप यही दूंगा आपको कि जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड अगर आप कपड़े पहने तो ज़्यादा, आई थिंक दैट्स अ मोर सेंसिबल थिंग टू डू। अभी मेरा काम है फिल्म्स में काम करना, तो आई फील कि उससे मिलता जुलता कुछ उसके आसपास का कुछ पहनना चाहिए। अपकमिंग क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? धमाका तो पता नहीं सर, अभी 28 तारीख को फिल्म आ रही है मेरी, एक छोटी सी तारा वर्सेस बिलाल, टी सीरीज़ की और जॉन इब्राहिम एंटरटेनमेंट की फिल्म है, तो 28 को रिलीज़ हो रही है थिएटर में। थैंक यू थैंक यू। गुड टू सी यू भाई। बहुत ही ग्लैमरस शाम है एंड ग्लैमरस आप लग रहे हैं, कुछ आपके आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें। थैंक यू। ये रेज़ों का एक आउटफिट है, इंडो वेस्टर्न है। दिवाली का हफ्ता है तो मुझे लगा कि थोड़ा अपना कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करी जाए, एंड ग्लिट्स एंड ग्लैम इवेंट है, वो भी मिड डे का ग्लिट्स एंड ग्लैम, जो कि कितना ऐतिहासिक एक अखबार है जो सब पढ़ते हैं, एंड इट्स जस्ट I feel very humbled to be nominated for an award today and fingers crossed. और मैंने नोटिस किया है कि ताहिर जी डे बाय डे ग्लैमरस होते जा रहे हैं, तो क्या राज होता है इस ग्लैमरस? जी ऐसे है, जिस तरह के साल हम लोगों ने गुजारे हैं, 3 साल कोविड काल के, घर में बैठकर जब आप एक्चुअली अब बाहर इवेंट में आते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो एक फीलिंग होती है कि ड्रेसअप करें, टू लुक योर बेस्ट, स्पेशली जब त्योहारों का समय चल रहा होता है। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि आप जैसे लोग और दर्शक नोटिस कर रहे हैं जो एफर्ट जाता है इन ट्राइंग टू बी ग्लैमरस ऑल द टाइम। अपकमिंग क्या कुछ धमाका करने वाले हैं?
अरे बहुत धमाके होने वाले हैं अपकमिंग। 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जी जिनके लिए हम शूट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अनाउंस होने तक उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट आई कैन अश्योर यू कि सीरीज़ फ्रंट पे, फिल्म फ्रंट पे, दोनों फ्रंट पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू सो मच। फोटो ये करना ना शिवालिका जी प्लीज कम। हाँ जी। ग्लिट्स एंड ग्लैमरस, ग्लैमरस तो आप हैं ही, मैंने पहले भी बोला था, नेचुरल ग्लैमरस आप मुझे लगती हैं। सो आज की शाम बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं एंड क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखती हैं शिवालिका जी? एक्सपेक्टेशंस हमेशा होनी चाहिए। यस हमेशा होनी चाहिए। मुझे लगता है उसी के वजह से आप एक्चुअली बेहतर काम कर सकते हो। लेट्स होप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। एंड ग्लैमरस लग भी रही हैं आप आज के शाम। आज भी मुझे ऐसा लगता है शिवालिका Thank जी you. बॉर्न ग्लैमरस है, ब्यूटीफुल आउटफिट है उसके Thank बारे में you. बताना चाहेंगे आप? मैं शिवानी अवस्थी, एक ब्रांड है वो पहन रही हूँ, एंड माई स्टाइलिस्ट हैज़ गॉट मी रेडी इन 1 डे। या थैंक यू। खुदा हाफिज़ 2 की मैं अगर बात करूँ, 1 की बात करूँ, 2 की बात करूँ, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। अगेन 2 जहाँ पर ख़त्म होती है ऐसा लगता है कि 3 की स्टोरी आनी चाहिए। आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता कि 3 आ रही है कि नहीं आ रही है, बट लोगों को तो डेफिनेटली जाननी है आगे की स्टोरी। हाँ जी, लोगों ठीक है। हाँ, लोगों को एक्चुअली 3rd पार्ट चाहिए, तो मुझे रोज़ एक्चुअली मैसेजेस आते हैं कि 3rd पार्ट आ रहा है, शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लोगों ने बोला। मुझे नहीं पता, शूटिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है। नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अपकमिंग क्या कुछ देखने को मिलेगा शिवालिका जी की? मैं ऑलरेडी किसी और चीज़ के लिए शूट कर रही हूँ, तो उसका अनाउंसमेंट होगा। एंड फिल्म? हाँ जी। फिल्म? नहीं। शॉर्ट फिल्म? नहीं। म्यूजिक वीडियो? एड? अभी बता दूंगी, फिर बाद में अनाउंसमेंट नहीं होगा ना। इतना तो बता सकती है आपकी जॉनर क्या होगा? इतना तो बता सकती नहीं नहीं, लेकिन नरगिस से कुछ और देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। यस चलो रोल। अच्छा पहले शॉट कर लेते हैं, फोटो आप कर लेते हैं, देन उसके बाद करते हैं, क्योंकि now please come. Yes. How are you? I'm great. How are you? Very good. So ग्लैमरस, ग्लिट्स एंड ग्लैमरस हमारे सामने जो जिससे हम बात कर रहे हो बहुत ही ग्लैमरस लग रही है सोनल जी। बताइए कितनी एक्साइटेड हो ग्लैमरस के मौके पर? Well, always excited. First of all, Midday has been, it's been a long journey since the time I have come into the industry. I've always been associated with Midday, so it's always amazing to be a part of whatever they do. And this is the Glitz and Glam Award, which is, I think, a very big part of Glitz and Glam is a very big part of the film industry. So very happy to be here and can't wait to go inside and see everything. रोस्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अप्रिसिएशंस मिल रहा है। जी, thank you first of all. I would like to say a big thank you to everyone who has been especially acknowledging my performance. घोस्ट में पहली बार मैंने एक्शन किया है and it has been the most amazing experience. I really thoroughly enjoyed it, and
I think my biggest award and my biggest reward has been all the amazing comments and amazing reviews that I've got from everyone. So really enjoying it. Thank you guys. यू नो सोनल जी, लास्टली यूथ जो है बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है। तो Right. आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे ऐसे जो बहुत ही ग्लैमरस यूथ होते जा रहा है और बहुत ही I just think that one should only be themselves. Style is something very, very personal. So just keep it real and be yourself, and that is what will make you glamorous. Thank you so much. Thank you. Thank Good you. luck. Thank you. Thank you. हेलो सर। हेलो, क्या हाल है आपका? जी बढ़िया सर। राहुल जी, ग्लिट्स एंड ग्लैमरस, आज की शाम आप ग्लैमरस भी लग रहे हैं बहुत ही। कुछ बताना चाहेंगे क्या राज होता है राहुल जी के ग्लैमरस होने का? ग्लैमरस होने का अच्छे कपड़े पहनना और आ जाना यार। आज तकरीबन कितना टाइम लिया आपके अच्छे कपड़े पहनने के लिए? सर एक बंद गला पहनना है, एक पैंट पहनना है, जूते पहनने हैं, कितना समय लग सकता है? आसान काम है सर। ओके राहुल जी, मैंने इतना नोटिस किया है कि डे बाय डे राहुल जी जो है ग्लैमरस होते जा रहे हैं, कोई खास वजह? सर ये आपने नोटिस किया, आपका बड़प्पन है सर। मेरी तरफ से कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है सर। इसके अलावा क्या कुछ अपकमिंग धमाका करने वाले हैं? हाँ सर, अपकमिंग अभी हमने एक फ़िल्म कंप्लीट करी है विक्रम भट्ट साहब के लिए, 1920 का सीक्वल है। उसके अलावा सर एक टिप्स के लिए एक फ़िल्म का हिस्सा हूँ मैं, तो गैस लाइट उसका नाम है। ये धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी मैं काम पे हूँ। क्या हाल है ब्रदर? बढ़िया ब्रदर। बताइए। तो बताइए कि डे बाय डे जो है अपार शक्ति जी ग्लैमरस हाय होते रब्बा। जा रहे हैं। क्या राज होता है? हाँ, ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ यार? ऑफ कोर्स आई मीन आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फील्ड यार, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन एंड टचवुड स्टाइलिंग टीम मेहनत कर रही है, हेयर मेकअप टीम मेहनत कर रही है, हम थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं। इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल ऑफ इट। सो या एंड मैं आई डोंट नो, आप आई थिंक आपने भी नोटिस किया हमारा जो यूथ है वो भी बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है अपार शक्ति जी को नोटिस कर करके। सो चाहे मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर देखता हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ देखता हूँ, सभी बहुत ही यूथ जो है बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? कुछ आपकी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इस समय यू नो स्कूल कॉलेज गोइंग किड्स हैं और जो या फिर जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, यू नो एज एन एक्टर तो मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ यार कि काम सबका ले दे के क्रिएटिव ही है। आई थिंक जस्ट वेयर समथिंग विच इज़ कंफर्टेबल एंड क्रिएटिवली सेटिस्फाइज यू। ऑफ कोर्स कपड़े पहनना भी एक अपने तरीके की क्रिएटिविटी है। देयर इज़ अ रीज़न कि हमारे देश में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल स्टाइलिस्ट्स हैं। तो आई थिंक somewhere or the other maybe clothes in a way kind of define your body, they define your you know existence at such events. So yeah, style important है ही। yeah. आज के आउटफिट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है यार, मेरे जो स्टाइलिस्ट हैं जे सैम्यूल, एक बात जो मुझे लगता है कि स्टाइलिस्ट का क्या होना चाहिए, वो ना आपका दोस्त ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि आपको कौन सा कपड़ा सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा। वो यहाँ पे नहीं आया, वो भी नहीं आया यहाँ पे। सो तैयार करा के निकल गए हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टाइलिस्ट टू बी योर फ्रेंड सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि वो
आपके ऊपर क्या चीज़ जचेगी क्या नहीं जचेगी, क्या आपका स्टाइल है क्या नहीं है. अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टाइलिस्ट ट्राई टू थोपो देयर स्टाइल ऑन द आर्टिस्ट, तो कई बार वो कैरी करना मुश्किल हो जाता है. सो एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ हिज और हर बॉडी लैंग्वेज. तो या वो जो पूरा श्रेय है स्टाइलिस्ट को ही जाता है. थोड़ा अहमद को भी स्टाइलिश बनाइए, देखिए पेट देखो निकल के आ रहा है. अहमद भाई, अहमद के बाल देखो एक बार, वो तो माशाल्लाह. सबसे ज़्यादा स्टाइलिश बाल अहमद भाई के हैं पूरे शहर में. ओके, इसके अलावा हाँ. अपकमिंग फिल्में बैक टू बैक आपकी धमाका करने वाले कुछ जरा बता दीजिए कि सो कमिंग अप जो फिल्म है नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड बर्लिन. अतुल सबरवाल सर ने उसको लिखा है और डायरेक्ट कर रहे हैं. हम कंप्लीट कर चुके हैं फिल्म, ऑलरेडी एक फेस्टिवल में भेज चुके हैं लास्ट वीक. एंड देन देयर इज एन अमेजॉन सीरीज जिसका नाम है जुबली. इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. किससे? कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट. आपको बहुत बार मैंने देखा है. सर थैंक यू सर. जहाँ जहाँ आप होते हैं आई नो. कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम को? नहीं, बहुत खुशी की बात है. ज़माने के बाद किसी ने सोचा कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ अभी बहुत कुछ बाकी है, तो और बहुत कुछ ऊपर वाले के कर्म से करना है, करते रहेंगे. तो क्या कुछ जो अपकमिंग आपका आने वाला है धमाका करने वाले हैं आप? देखिए, अब इस 42 साल के बाद धमाका नहीं, जो भी करते हैं धमाका ही होता है. मैं किधर देखूं, आपको देखूं, उधर देखूं, पहले बोलिए ना. फोटो आप करेंगे सर, सो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर आइए. हाँ. विल डू फोटो. इधर आऊँ? यस सर. आ जाओ बेटा. need your hand. या I'll give you. बहुत खूबसूरत लगी माशाल्लाह. Thank you. Look at this face. How do you even manage to get it? It's painful. Fashion is painful. हाँ, मेरी पेरेंट भी हाँ, confusion max हो रहा है. Who's coordinating this? प्लीज कम, आप यहाँ पर आ जाइए. देन मीडिया वाइट करेंगे. देन Okay, done. अरे ठीक है. अरे बच्ची कहाँ चली गई यार? तेरी Are वजह- we doing a photo together? तुम्हारी वजह से मेरी तस्वीर ले रहे हैं ये लोग. समझा कर. कम. So come, let's do a quick photo together. Okay, let's do. Right? Yeah. What's your name, by the way? I'm sorry. Sanjana. Sanjana. You know that? Yes, I am. You acted in that film. In Dil Bechara. Yeah. Yeah. Very good job. Thank you so much. What are you doing now? I just finished a film called Dhak Dhak, which is with Tapsi Pannu producing it. It's with Diya Mirza and Ratna Padak Shah. Yeah, and I'm working on one with Pankaj Tripathi. It's a father-daughter story. Oh, good. Yeah. Well, someday hopefully we'll work together. Yes. I'm also doing a couple of films and web series. I did with Hansel, and then I'm doing another one, Scam 2003, which is right now under production. Lovely. And then I've also done a film with Manoj and Sharmila ji. It's going to come out With in Manoj Disney. and Sharmila ji. Yeah, Wow. I shot in April in Delhi. Lovely. It's called Gulmohar. It's coming on Disney Hotstar. Awesome. That sounds great. I hope we do. Yes, Yeah, nice Nice pleasure. meeting you. I'll leave. You take over. संजना जी, हाँ जी. मीडिया वाइट, सॉरी फॉर. Yes. Can I? Sanjana, can Of course. Of course. I am amazed at your dress. How do you manage to get into it? Painful. What do No, I it say? looks good. Thank you. ट्रैवलिंग. That's fine. संजना जी, नाउ ग्लैमरस शाम है एंड बहुत ही ग्लैमरस लग रही है संजना जी. सो डू लाइक टू से समथिंग कि कितनी एक्साइटेड होती है ग्लैमरस नाइट पर एंड ग्लैमरस आउटफिट को लेकर? काफ़ी एक्साइटेड. बहुत मुश्किल हुई इस ड्रेस में घुसने में, पर now that I'm here, we're here to celebrate fashion, so I'm very excited. यस, ब्यूटीफुल आउटफिट. अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें कि ये एक yes. लाइक डिफरेंट. It's a couture piece by Amit Agarwal. It's custom made and it's very, very special. I wore Amit to my first ever awards actually, so I felt like he would be the right person to dress me today. यस. धक धक मैंने बहुत ही सुन रहा हूँ कि संजना जी जहाँ भी जाती हैं लोगों की धक धक धड़कनें बढ़ जाती है. सो शूटिंग भी आई थिंक रैप हो गई है. जी, शूटिंग अभी हमने ख़त्म करी. हम 2 महीने के लिए माउंटेन्स में थे और
बहुत जल्द आई थिंक फिल्म रिलीज़ भी होगी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। क्या जॉनर हमें देखने को मिलेगा संजना जी का? ये एक एडवेंचर ड्रामा ट्रैवल फिल्म है, तो बहुत एक फ़न फ्री साइड देखने को मिलेगी, सिर्फ मेरी ही नहीं पर हम सब की। इसमें दिया मिर्ज़ा हैं, फातिमा सना शेख हैं और रत्ना पाठक शाह हैं। तो Lots of beauty in Dhak-Dhak, so would you like to say something कि कैसा रहा experience दिया? मेरे लिए ऑनेस्टली लाइफ चेंजिंग रहा है, क्योंकि राइड करना एक तो एनफील्ड पहाड़ों में बहुत स्पेशल था, और आई थिंक वो स्क्रीन पे दिखेगा, सो होपफुली यू एंजॉय। एंड यूथ बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है। आई डोंट नो तो आप अगर कुछ बताना कुछ टिप्स देना चाहेंगी जो ग्लैमरस लेडी हमसे बात कर रही है हमारे यूथ को? टिप्स तो नहीं दूंगी, पर बस यही कहूँगी दैट आई थिंक इफ़ you're yourself, if you're comfortable, use fashion as a means of expression and you'll always look good. थैंक यू सो मच। Thank you. अपना फोटो? Yes. फोटो आप करेंगे ब्रदर? देन सॉरी। मेरा फोटो कौन मारेगा? मेरा फोटो कौन मारेगा? मेरा फोटो कौन मारेगा? अरे आप यहाँ पे देखो मेरा एप्पल से ले। क्या हाल है सर, कैसे हो आप लोग? जी अच्छा पहले फोटो आप देन उसके बाद पहले फोटो देखिए। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर ग्लैमरस शाम है, ग्लैमरस मनीष जी हमारे सामने प्रेजेंट है टॉप टू बॉटम। थैंक यू सर। कुछ कहेंगे आज के शाम को लेकर कि कितने ग्लैमरस दिखना पसंद करते हैं मनीष जी? यार मुझे ग्लैमरस दिखने का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, और स्टाइल जो होता है वो सिर्फ कपड़ों में नहीं होता, कपड़ों को किस तरह आप कैरी करते हो उससे बहुत मैटर करता है। करेक्ट। बेस्ट सपोर्टिंग जुग जियो का अवार्ड हमने सुना आपको मिल रहा है, कितना बेस्ट मोमेंट होता है मनीष जी के लिए? यार बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बिकॉज ये बात तो है जुग जुग जियो से बहुत बहुत प्यार मुझे मिला है, और आपके काम को सराहना मिले, आपको पुरस्कार मिले, अवार्ड्स मिले, आई थिंक बड़ी खुशी होती है, सो फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड मनीष जी वेब शो कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या जॉनर होगा वो तो मुझे नहीं पता, कुछ बता यार वेब शो कर रहा हूँ, थ्रिलर है, अभी तक लोगों ने मुझे बहुत कॉमेडी में देखा है, एक कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर जो हैं बड़े एक्साइटेड है, प्लेटफॉर्म बहुत एक्साइटेड है, सो होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसा कि आपने बताया कि कॉमेडी से निकल कर जॉनर हाँ। डिफरेंट जॉनर में एक चैलेंज होता है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना, मनीष जी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? यार चैलेंजिंग तो होता है, बिकॉज आप कुछ भी करते हैं चैलेंजिंग है, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो थ्रिलर है, आई थिंक, बट मुझे अच्छा लगता है एज एन एक्टर अलग अलग चीज़ें करने को मिले, उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो अब यूथ बहुत ही ग्लैमरस होते जा रहा है, हाँ। कुछ टिप्स देंगे मनीष जी जो ग्लैमरस मनीष जी आज हमारे सामने खड़े? यार यूथ तो हमेशा ही ग्लैमरस रहता है, आई थिंक हर बार नई ट्रेंड लेके आते हैं, और बड़ी खुशी होती है देख के, और हम भी कुछ कुछ करते रहते हैं।